आने वाला समय है और जो बताया जा रहा है कि 22 से 26 जून में होने वाला है अंबुबाची मेला। जी। काफी प्रसिद्ध है और इस टाइम पर ये कहा जाता है कि तंत्र तीव्र पर होता है माँ कामाख्या में और बहुत कुछ होता है। क्या है अंबुबाची मेला? डेफ़िनेटली जिस तरह से एक स्त्री रजस्वला होती है, तो इसी तरह से हमारी माँ भी माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं और 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जहाँ पर माँ की पिंडी या माँ की योनि है, वहाँ पर जो है सफ़ेद वस्त्र को डाला जाता है और जब 3 दिन बाद हम कपाट खोलते हैं, तो वो हमको लाल मिलता है। और उसके बाद उस वस्त्र का फिर जो है वहाँ के जो पंडे हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो अपने भक्तों में वितरित करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो आप बता रहे हैं, जो वस्त्र दिया जाता है, उससे होता क्या है? डेफ़िनेटली देखिए, जो स्त्री से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे वो पीरियड से संबंधित हैं, चाहे घर के क्लेश से संबंधित हैं या वो अगर रोगी हैं और किसी भी तरह से अगर स्त्री को अगर परेशानी अगर है, तो निश्चित है उस वस्त्र को तांबे के लोटे में डाल करके जल भर करके वो रात्रि को रखें और प्रातःकाल उसका सेवन करें। निश्चित है उनकी बीमारी या उनका दुःख दर्द अवश्य कट जाता है। इवन यहाँ तक कि अगर वो किसी के बारे में अगर सोचें कि मुझे जो है ये एक तरह से वशीकरण कहूँगा कि ये इसके प्रति मुझे मोह है और ये मुझे मिल जाए, तो डेफ़िनेटली ये भी पॉसिबल हो जाता है। और अब मैं पुरुषों की अगर बात करूँ, तो इसमें एक आकर्षण शक्ति होती है, एक वशीकरण शक्ति होती है, एक मोहिनी शक्ति होती है, स्वतः ही आ जाती है उसके अंदर क्योंकि माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या मोहिनी है। तो निश्चित अगर व्यापार में बैठे हैं और वो आपके पास है, तो लोग आपके पास ज़्यादा आएँगे, आपका व्यवहार बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। तो इसमें भी ये सहायक होती हैं और जहाँ पर भी ये अगर आपके पास अगर है, कहीं पर भी रख दिया जाए, तो किसी प्रकार का भी जादू, टोना, किया, कराया, इस तरह की जो एक तरह से बुरी शक्तियाँ हैं, वो उसके पास भी नहीं फटक सकती। इतना पावरफुल है। इतनी पावरफुल है। वाह! अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो ये हम कहते हैं कि तंत्र उस वक़्त तीव्र पर होता है, क्या हो रहा होता है उस वक़्त? अगर मैं एक विजुअलाइज़ करना चाहूँ कि उस दौरान माँ कामाख्या मंदिर है और क्या हो रहा है आस-पास? क्योंकि आपने इतने वर्ष वहाँ पर बिताए हैं, आप हर वक़्त जाते भी रहते हैं, हर महीने आप वहाँ पर जाते हैं। क्या होता है इस दौरान? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, देश-विदेश में भी जब हम साधना करते रहते हैं, तो हमारी साधनाएँ असफल हो जाती हैं या ध्यान हम कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, हम असफल हो जाते हैं या उपलब्धियाँ हम नहीं प्राप्त कर पाते, तो माँ कामाख्या की शरण में हमको आना ही पड़ता है। माँ कामाख्या वो अंतिम देवी है, जहाँ पर आकर के हम अगर उसी कार्य को अगर करेंगे, तो हम जो है सिद्ध हो जाते हैं। ओके। तो देश-विदेश से जितने भी अघौरी, तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, वो उस मेले में या ये कहें कि 3-4 दिन वहाँ पर अवश्य आकर उस नीलांचल पर्वत पर अपनी साधना करते हैं और अपने आप को पुनः जागृत करके, पुनः सिद्धि प्राप्त करके, एक तरह से ऊर्जावान होकर के वहाँ से पुनः लौटते हैं। ओके। आपने सिद्धि बोला, जी। किस तरह की सिद्धियाँ की जाती हैं वहाँ पर? देखिए, यूँ तो 10 महाविद्या है और 10 महाविद्या वहीं पर विराजित है नीलांचल पर्वत पर। बाकी कामेश्वर देव भी हैं, उमानंद भैरव भी हैं और भी सारे देवी-देवता वहीं पर विराजित हैं। जहाँ माँ है, तो वहाँ सब देवी-देवता होते ही हैं। तो जो तांत्रिक है, मांत्रिक है या ओझा है, जो जिस भाव से वहाँ पर आता है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो डेफ़िनेटली वो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है। उसकी मन की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है? माँ दुर्गा को चाहता है, काली को चाहता है या त्रिपुर सुंदरी को चाहता है, षोडशी को चाहता है, ललिता को जिस माँ की आराधना करता है, वो उसे प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो सिद्धि उसे मिल जाती है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जब आप गए हों, हुँ। आपने किसी को वहाँ पर देखा हो या आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया हो कभी कि कोई तांत्रिक किस तरह की सिद्धि कर रहा था आपके सामने? बहुत सारे जैसे कुछ बताएँ? मैं किसी की बात क्या बोलूँगा, मैं तो अपनी बात बता देता हूँ कि हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं माँ के, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। 100% कर सकते हैं और ये तो महामाया की कृपा है कि कब किसको कहाँ से दर्शन कब देती है। मेरे कई भगत हैं जो कि दर्शन कर चुके हैं माँ के। माँ के। तो ये जो अंबुबाची मेले की अगर हम बात करें, तो किस जैसे कई लोग कहते हैं ना कि उनको कर्ण प्रसाशनी चाहिए या किसी को किस तरह की सिद्धि चाहिए और वो वहाँ पर पा लेते हैं। जी। तो इस तरह से और किस-किस प्रकार की सिद्धियाँ हैं जो कि लोग वहाँ पर अपना पूर्ण करते हैं इस दौरान? देखिए, ये 3 दिन स्पेशली वैसे तो हर दिन वो मायामय एक तरह से नीलांचल पर्वत है
और आप देखेंगे कोई अघौरी कहाँ बैठा है, कोई मांत्रिक कहाँ बैठा है, कोई पंडित जी कहाँ बैठे हैं। इस तरह से जो ग्रस्त लोग भी हैं वो भी आकर के वहाँ पर जो है अपना आसन लगा करके अपनी पूजा जाप तप ये सब करते हैं। तो निश्चित देखिए सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबकी अपनी अपनी सिद्धियां हैं, और जो जैसा अपना भाव रखेगा तो डेफिनेटली उसको वो सिद्धि अवश्य मिलेगी। आपने ओझा बोला, मैंने ओझा पहली बार सुना है, क्या है ओझा? कि आपने बोला कि तांत्रिक तो मैं बता देता हूँ। जो ओझा लोग हम उनको बोलते हैं जो झाड़ फूक करते हैं। अच्छा, हाँ। ओके। वहाँ पे पर्पस इन 3 दिनों में जैसे आप बता रहे हैं, क्या कोई अगर एस्ट्रोलॉजी से आप मुझे समझा पाएं, अगर क्या कुछ ऐसा भी होता है वहाँ पर कि कोई प्लैनेट की मूवमेंट होती है या कुछ इस तरह का भी होता है उन 3 दिन? आप मुझे एस्ट्रोलॉजी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं उसी तरीके से आपको बता देता हूँ। सूर्य जो है आद्रा नक्षत्र में उस समय प्रवेश करते हैं। ओके। और फिर क्या होता है कि पृथ्वी है और यहाँ पर ऐसा मोमेंट होता है कि जो बरसात होनी शुरू हो जाती है। अर्थात पृथ्वी भूखी है, प्यासी है। अच्छा। तो उसको जो पानी जो है वहाँ से मिलता है। तृप्त जो एक भूमि है, माँ है, वो उस समय से तृप्त होना शुरू होती है। तो एक तरह से रजस्वला भी जो होता है माँ हमारी, वो उसी समय से होती है। एक प्रकृति ही उस समय रजस्वला होती है, माँ तो एक बहुत अलग बात है। तो इसीलिए आपको मैं क्लियर और कर देता हूँ। आसाम मतलब 7 सिस्टर्स बोलते हैं वहाँ पे। 7 सिस्टर इसलिए कि आसाम, बंगाल और ये सब ये 7 सिस्टर्स हैं। 7 स्टेट्स में ये 3 दिन कोई भी अपने मंदिर के कपाट भी नहीं खोलता और पूजा पाठ नहीं करते। ओके। ये तो एक मंदिर की नहीं, मैं पूरे आपको 7 सिस्टर्स की बात बता रहा हूँ। वाह, कितनी आस्था और कितना, अब आप खुद सोचो कि जब ऐसी पोजीशन वहां पर होगी तो कितनी आस्था और कितना विश्वास लोगों के मन में होगा। बेशक। अच्छा, वहां पे मैंने ये भी सुना है कि उमानंद भैरव मंदिर है जी, और कहते हैं कि जो माँ कामाख्या जाता है वहां पर हाजिरी जरूर लगानी पड़ती है। क्या ये सच है? सच है। वहां की क्या मान्यता है और वहाँ क्यों इतना स्पेशल मंदिर है? देखिए, एक स्पेशल मंदिर तो प्रकृति के रूप से मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही है, टापू पे है, और बाई बोट हम वहाँ पे जाते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरा, देखिए हमारे जितनी भी देवियां हैं, सभी देवियों के अपने अपने भैरव हैं, और उनके अगर भैरव की अगर पूजा नहीं की जाएगी, उनके दर्शन नहीं किए जाएंगे, तो वो पूजा व्यर्थ है। इसीलिए वहां जाना जरूरी है। ओके। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे? जो भैरव बाबा का मंदिर है, वहां पर जाकर आपका अनुभव कैसा था? मेरा अनुभव अपना, देखिए वहां आने को दिल ही नहीं करता। चारों तरफ पानी, बीच में बैठे हुए हैं, और चाहिए क्या व्यक्ति को, ये बताओ पहले तो। आदमी किस लिए, आनंद के लिए जा रहा, दौड़ रहा है। जब आनंद वहां मिल रहा है तो क्यों आएगा व्यक्ति वहां से? लेकिन संसारिक हम भी हैं, सामाजिक हम भी हैं, तो आना पड़ता है। तो लेकिन आने को मन नहीं करता। एक अलग से अनुभूति, जो कि एक दिव्य अनुभूतियां होती हैं, वो आपको मिलेंगी। देखिए, जब मैं बता देता हूँ, जहाँ आग लग रही होती है ना, तपस वहीं, आग मतलब आग ताप भी वहीं मिलेगा। तो वहां पे तो कितने साधक और कितने तपस्वी, कितने अघौरी, कितने मांत्रिक तांत्रिक वहां पर जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो वहां की वाइब्रेशन, वहां की वातावरण की वाइब्रेशन कैसी होगी, आप खुद महसूस करो। एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर जो रोने वाले जो होते हैं, तो वहां का वातावरण कैसा बन जाता है, और जहां खुशी हो रही होती है वहां का वातावरण कैसा होता है, और जहां अध्यात्म से भरा ये वातावरण, वहां का वातावरण कैसा होगा। ये विज्ञान नहीं तो और क्या है, ये तरंगे का ही तो खेल है। हमने जैसी तरंगे डेवलप की, जैसे जो लोग जैसे जहां इकट्ठे हुए वहां पे तरंगे वो डेवलप हो गई। Sure.